बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की हम अपनी प्रेजेंटेशन और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज का टॉपिक है कंपाउंड इफेक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, यानी ताल्लुकात में कंपाउंड इफेक्ट का क्या किरदार है। नाम है तमीना बशारत, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है और ईमेल भी आपको मेंशन कर दी गई है। किसी भी किस्म की क्यूरी और अपॉइंटमेंट के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है। तो आज क्योंकि फ्राइडे है, शॉर्ट टाइम है, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको कम वक्त में अच्छे से अच्छा ब्रीफ कर दिया जाए, समझा दिया जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं और किन किन मामलात से गुजर रहे हैं, और हम अपने कैसे ताल्लुकात बना रहे हैं जिससे जो है वो हम आगे आने वाली ज़िंदगी में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या आसानियाँ। तो चलें देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है कंपाउंड इफेक्ट्स इन रिलेशनशिप में। कि हम डेली बेस पे स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कर रहे होते हैं जो कि हमारे ताल्लुकात को बनाता भी है और कमजोर भी बना देता है। मतलब हम अपने किए के खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं और डे बाय डे करते ही चले जाते हैं तो उस चीज से क्या होगा कि वो क्या कंपाउंड ट्रस्ट पैदा करेगा कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर वही चीज आप ऑपोजिट वे में ले जाते हैं, नेगेटिव परफॉर्म करते हैं, नेगेटिव आदत का मुजाहरा करते हैं, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, किसी भी किस्म की वर्डिंग, तो आपका अपना एतमाद खत्म हो जाता है। जब आपका एतमाद ही खत्म हो जाता है तो फिर आपका ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेशन खराब होता है, क्योंकि आपने जो बिहेव किया आपको उसका इन रिटर्न भी तो आएगा। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है। और इन दो चीजों के बीच में हमने ये चीज सीखनी है। अगर हमने अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो स्ट्रेंथफुल करना है तो इसके बीच में क्या चीज होती है, एक्शन भी हो गया और रिएक्शन भी हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसे सीखते हैं और बहुत कम कम लोग इसे अमल में लाके दूसरों तक पहुंचाते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो भी एक्शन और रिएक्शन की तरह सिंपल वर्ड है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक नई टर्म के बारे में कि जब आप कुछ भी आपके पास बैंक अकाउंट्स तो बहुत से होंगे, माइट पॉसिबल एक ही हो, लेकिन अकाउंट के बारे में तो सबको पता है। ठीक है। अब एक अकाउंट है जो हम बैंक में वो ओपन करते हैं जिसमें हम अपना कैश रखते हैं, जिसमें हम वो डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉल्स भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वो अकाउंट है जो हमारा अल्लाह ताला के पास जो है वो खुला हुआ है हमारे अमालनामे की सूरत में। अब वो एक वही अकाउंट है जिससे हम, देखिए अकाउंट मीन्स कि आपके जमा करने की जगह। ठीक है। तो जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, जरूरी चीजें वहां जमा कर लेते हैं जिसकी इंतहाई वैल्यू होती है। और विड्रॉल्स में क्या होता है कि एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसमें से विड्रॉल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैश अकाउंट की बात करें तो क्या होता है कि वहां पे हम जो है वो बड़ी अमाउंट अकाउंट में छोड़ देते हैं और लिटिल बिट जो है वो अपनी अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है वहां से विड्रॉल्स ले लेते हैं। यानी मैक्सिमम हमारा वहां पे मौजूद होता है और मिनिमम हम वो ले लेते हैं। उसकी क्या होती है कि हम यही सोच रहे होते हैं ना कि वहां से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो सेव रहे, सेविंग्स बढ़ी रहे, ताकि हम एज पर रिक्वायरमेंट उसे निकाल सकें। सेम लाइक दिस, हम हमें जो आखिरत में हिसाब देना है तो वो किस चीज का देना है, वहां पे भी तो हम अपने अपने अमालनामे के अकाउंट में जो है वो अपने अमाल जो भेज रहे हैं उसमें क्या है, दो ऑप्शन ही तो है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का नेगेटिव। आज हम बात करेंगे इमोशनल बैंक अकाउंट की। जब हम देखते हैं कि हमारे इमोशंस हैं तो डेफिनेट बात है कि वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुए हैं ना, हमारी जो है वो नेचर के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम इसके बारे में सोचें कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल बैंक अकाउंट की तरह है। ठीक है।
इमोशनल बैंक अकाउंट में हमने जो डिपॉजिट करना है, जो जमा करना है, वो क्या करना है, वहां पे मेहरबानी, कदरदानी और मदद को करना है। जबकि हमने वहां से जो विड्रॉल्स लेने हैं, वो विड्रॉल्स ये होने चाहिए कि हमने तनकीद अपनी अकाउंट की लिस्ट में से फारिग कर देनी है, नजरअंदाजी को निकाल देना है, बेएहतरामी यानी डिसरिस्पेक्ट को भी निकाल देना है। तो फिर क्या होगा, हमारा अकाउंट जो जज्बाती अकाउंट है उसमें सब पॉजिटिव चीजें जाएंगी। ठीक है, और हमें इसको सिर्फ ये नहीं कि हम काइंडनेस तक रह गए, अप्रिसिएशन तक रह गए, सपोर्ट तक रह गए, यहाँ तक लिमिटेड रहना है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी चीज जो हमने ऐड करनी है वो है टॉलरेंस, तहमुल मिजाजी, बर्दाश्त। ठीक है, किसी के साथ की भी नेकी के दौरान हमने ये चीज नहीं करनी कि हम इधर आके बैठ जाएं कि हाँ भाई हमने तो नेकी कर दी, अब तो हम जो है वो इससे सुपीरियर हो गए और अब हम जो चाहे इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं करना। ये सब करने के साथ साथ आपके अंदर टॉलरेंस जरूर होनी चाहिए, तहमुल मिजाजी का मुजाहरा जरूर करना चाहिए, आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, ताकि आप अपने इमोशनल बैंक अकाउंट की जो सेविंग्स हैं, जो इमोशनल बैंक अकाउंट का जो है वो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसको इंक्रीज कर सकें। ये हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट लाएगा, इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, अभी छोटी आदत ताल्लुकात बनाती है। हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जो है वो बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों के पास इकट्ठी अमाउंट कभी भी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अकाउंट उनका बन जाता है तो वो क्या करते हैं कि 1000, 2000, 5000 जितना भी उनके पास जो है वो अपने खर्चे में से वो बचा लेते हैं, वो उठा के बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो उनकी वो थोड़ी 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 जमा पूंजी जो है वो एक बड़ी अमाउंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उनके किसी बड़े मामले में जो है उनकी के लिए हेल्पफुल साबित होती है। इसी तरह हमारी छोटी छोटी हैबिट्स का हमारे रिलेशंस के अंदर जो है वो बहुत गहरा और बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो क्या है कि हम डेली बेस पे जैसे किसी राह गुजर से जो है वो चल रहे हैं, तो किसी से मुस्कुरा के गर्मजोशी से सलाम कर दिया, और दिन ब दिन जो है वो उसके साथ जो है वो हमारा ताल्लुक मजबूत होता गया, क्योंकि मुस्कुराहट जो है ये इंतहाई आसान और फ्री वाला सदका है जिसपे आपको कुछ नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज ये मुस्कुराहट ऐसी चीज है जिससे जो है वो ना सिर्फ आप अगले के दिल में जगह बनाते हैं, बल्कि क्या होता है कि ये मुस्कुराहट से आपकी अपनी बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, आपके जो चेहरे के मसल्स हैं वो रिलैक्स फील करते हैं, आपके अपनी बॉडी, अपने हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स पड़ते हैं। और सोचे जरा कि अगर हम मुस्कुराते रहते हैं तो हमारे चेहरे के तासुरात भी उसी मुस्कुराते हुए चेहरे जैसे हो जाएंगे, तो उसका हमारी अपनी सेहत, अपनी शख्सियत, अपनी जिंदगी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। प्लस जब हम जो किसी और को मुस्कुराहट ट्रांसफर करेंगे तो उसके चेहरे पे भी तो वही इफेक्ट्स आएंगे जो मुस्कुराने से आपके चेहरे पे आए। तो आपके ताल्लुकात उससे अच्छे होते जाएंगे कि भाई ये शख्स तो कितना अच्छा है कि जो ना सिर्फ खुद मुस्कुराता है बल्कि मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट का बायस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका और आपका ताल्लुक सिर्फ एक मुस्कुराहट और उससे गर्मजोशी के साथ सलाम दुआ से ही मजबूत हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली जब इस छोटी आदत को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये चेंज आएगा। अभी इस पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी ने एक मिसाल दी थी कि एक शख्स के ऑफिस में एक पीएन आता, मतलब ऑफिस का जो पीएन था वो बैठा हुआ होता था, सारे एम्प्लॉयज वहां से गुजर जाते थे, लेकिन वो शख्स जो है वो जब भी गुजरता था तो उस पीएन के साथ सलाम दुआ करके अच्छे तरीके से उसे स्माइल पास करके अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करता था, और जाते हुए भी वो यही परफॉर्म करता था। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स अपने घर से किसी परेशानी के जो है वो आलम में आया, और वो इस चीज को भूल गया, अपने इस अमल को भूल गया कि उसने पीएन को सलाम किए बगैर, मुस्कुराहट भरा चेहरा दिखाए बगैर, स्माइल पास किए बगैर वो वहां से गुजर गया, और वापसी पे जो है वो परेशान हाल था, और उसने जो है वो उससे खुद सलाम किया। ठीक है, तो वापसी पे जो है वो, क्योंकि वापसी पे भी उस बंदे की वही सिचुएशन थी, तो उस बंदे ने उठ के, पीएन ने यानी कि उस एम्प्लॉय को जो है उठ के खुद सलाम किया और उससे फिर हाल अहवाल पूछा कि सर
डेली आप मुझे सलाम भी करते हैं, अच्छी सी स्माइल भी पास करते हैं, आपका भी दिन अच्छा गुजर जाता है, मेरा भी अच्छा जो है वो गुजर जाता है। लेकिन आज आपने अपनी इस प्रैक्टिस को जारी नहीं रखा, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। बताइएगा आपको सर क्या मसला है। तो क्या हुआ, दोनों तरफ इम्प्रूवमेंट हुई ना। अगले बंदे को भी एहसास हुआ कि इस शख्स को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसका अमल सिर्फ इतना था, वो स्माइल पास करता था और सलाम देता था, ठीक हो गया। तो ये जो बात है कि मुखलिसाना सवाल होंगे, तो क्या होगा, ये डे बाय डे की प्रोग्रेस होगी आपकी। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब जो है वो उस शख्सियत ने बताना शुरू किया, तो जो सामने का रिस्पांस था, ठीक है, उस शख्स ने बगैर रुकावट के तवज्जो से सुना उसको। क्यों? फर्स्ट स्टेप पे फिर वापस आते हैं, एक स्माइल और एक पुरजोश सलाम, इट्स योर माइक्रो हैबिट। और एक इस माइक्रो हैबिट से कितना इम्प्रूव कर जाता है इंसान रिलेशन में, तो सोचें हमारे बाकी के स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो उसका हमारे रिलेशनशिप्स पे क्या इफेक्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्स नेगेटिव कंपाउंडिंग की, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, जब आप पॉजिटिव चीजों को रिपीट करेंगे तो हमारी जो है जज्बाती सिचुएशन है वो तहफ्फुज पैदा करती है। सामने वाले के साथ बार बार जो है हमदर्दी, मोहब्बत, अखलाकियात का ताल्लुक जब आप उस्तवार करते हैं, उसके साथ अपनी जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, तो क्या होता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, ठीक है। जिससे अगले बंदे को आपके रिलेशन में आने से तहफ्फुज महसूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिपीट करते हैं, उसमें नेग्लिजेंस जो है वो कमुलेट होती है, तो फिर क्या होता है, फिर बार बार नजरअंदाजी की वजह से आप उसी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर देते हैं। तो और रिपीटेडली होता है ये। रिपीटेडली मीन्स क्या है, कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं। अच्छा, मोमेंटम एंड रिपल इफेक्ट्स, यानी रफ्तार और लहरों का असर क्या होता है। अब रफ्तार और लहरें जज्बात में क्या करती हैं, कैसे होता है। इस लहर को अगर आप पॉजिटिव देखें तो मोहब्बत बढ़ती जाती है, नेगेटिव देखें तो अगले से गुस्सा और नफरत बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पैटर्न्स गेन मोमेंटम, ठीक है। मस्बत तर्ज अमल जो होता है वो तेजी हासिल करता है। अगर आप पॉजिटिवली किसी के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, उसके साथ तहमुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो मस्बत तर्ज अमल है वो अगले के साथ ताल्लुक में जो है वो तेजी हासिल करता जाएगा, यानी कि स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। वो लहरें, वो रफ्तार बढ़ती जाएगी, ट्रस्ट ग्रो होता है और कोलैबोरेशन इंक्रीज होती है, यानी कि आपका एतमाद बढ़ता जाएगा और ताउन भी जो है वो इंक्रीज होता है, ताउन में भी इजाफा होता है। कैसे होता है, वही चीज है कि जब आप जो है वो अपनी शख्सियत पे एतबार करते हैं, अपनी शख्सियत को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला भी आप पे यकीन करने के जो है वो काबिल हो जाता है। और उसके साथ क्या होगा कि जब आप एक हाथ से देंगे तो दूसरा दूसरा हाथ जो है वो भी आपके साथ जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन देगा आपको। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी कि जो है वो एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में क्या चीज होती है, ठीक है। तो एक्शन वर्सेस रिएक्शन क्या होता है कि आपको सामने से नेगेटिव एनर्जी आएगी, वो आपको रिवर्स देगा, ठीक है। अच्छा, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। एक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो आपको जो है वो सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हमने कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना होता, ठीक है, हमने एक्शन का रिस्पॉन्स देना होता है। तो उसके लिए पहले तो हमें इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि हम पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस योर वाइडर नेटवर्क। अच्छा, अगर आपके जो हैं वो ताल्लुकात अच्छे हो गए, सेहतमंद ताल्लुकात हो गए, आपने अगले को पॉजिटिव रेस पहुंचा दी, उसमें जो है वो मोहब्बत और जज्बात का जो अमल है वो तेज रफ्तारी से जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया, उसके अंदर जज्बात की लहरें पैदा शुरू हो गई, आपके लिए हमदर्दी, आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए एहसास पैदा हो गया, एतमाद बढ़ेगा, तामुन बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपके ताल्लुकात जो हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे। और सेहतमंद ताल्लुकात
का मतलब ये है कि आपका नेटवर्क जो है वो इस पे असर होगा, कि आपके नेटवर्क में, आपकी जो है वो कम्युनिटी में, आपके जो है वो रिलेशनशिप्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। यानी आपके ताल्लुकात में, आपकी कम्युनिटी में पॉजिटिव लोग जो हैं वो, उनकी मिकदार, उनकी क्वांटिटी और उनका जो हुजूम है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे आपकी शख्सियत मजीद पुरवकार जाहिर होगी, और आपके अंदर मजीद एतमाद का इजाफा होगा, और आपको एहसास होगा कि आप जो हैं वो कुछ कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, आप में कुछ है जो आप मजीद लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल पॉजिटिव पैटर्न्स। ओके, अभी क्या है कि हम इस पे प्रैक्टिकल इकदाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव को तो हम क्या कह चुके हैं कि हमने इसे अपने इमोशनल अकाउंट से जो है वो बैंक, इमोशनल बैंक अकाउंट से इसको विड्रॉ कर देना है नेगेटिविटी को, तभी तो हम अपने रिलेशंस को स्ट्रांग करेंगे ना। अच्छा, प्रैक्टिकल इकदाम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो है वो डेली बेस पे, ठीक है, वीकली बेस पे, और उसके साथ साथ यानी कि उस मुद्दत को हमने बढ़ाना है कि डेली की बिहाफ पे हम ईयरली लेवल पे जाएंगे, कि हमने रोजाना के बिहाफ पे जो है वो अपने एक्शंस को तरतीब दे लेनी है, उसका स्केड्यूल बना लेना है, ठीक है। अब स्केड्यूल में क्या होगा, आप लोगों, आपको दूसरों के जो है वो सालगिरह और अहम मौके याद रहने चाहिए, जैसे किसी की बर्थडे है, किसी का प्रमोशन है, किसी का जो है वो एनिवर्सरी है, ठीक है। इस तरह की जितनी चीजें आप याद रखेंगे, उनको विश करेंगे, और उसके बाद जब वो सामने आपके आते हैं, या जो है उनके अंदर आपको कोई खूबी दिखाई देती है और वो पसंद आती है, आप उसका इखलास के साथ सिंसियरली जो है वो तारीफ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट आपके जो हैं जब उसकी तरफ जाएंगे, तो उसके अंदर भी अच्छी वाइब्स पैदा होंगी, ठीक है। और इन रिटर्न आपके साथ उसका जो है वो ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। चेक इन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर अपनी लाइफ में अपने उस कम्युनिटी को इंक्रीज करना है जो पॉजिटिव हो, जो आपके साथ चल सके, आपकी जिंदगी के मामलात में आपका जो है वो हेल्प कर सके, आपके साथ तामुन कर सके, और आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे कि फिर आपने उनकी, जब ये सारी रूटीन आपकी बन जाएगी, हफ्तावार इकदामात आपके तवील मुद्दती जो है वो असरात, वो डेली बेस पे जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको उनके जो है वो अच्छे मौके याद रहेंगे, और उनको कहाँ कहाँ विश करना है, और उनकी तारीफ कहाँ कहाँ पे खलूस के साथ करनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बस जो है वो अपना बेनिफिट लेना है अपने मफाद के लिए, जस्ट अपने ताल्लुक को अगले बंदे के साथ उस्तवार करना है, उस रिलेशनशिप को आगे चलाना है, इसलिए नहीं, बल्कि हकीकतन इखलास की बिहाफ पे अगर आप उनके कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, उनको तारीफ जो है वो तारीफी अल्फाज से नवाजते हैं, तो फिर क्या होगा, जब आपको रूटीन में उनके हालात वाकयात पता चलते रहेंगे, तो फिर जिंदगी है, जिंदगी का पहिया है, ऊपर भी जाता है नीचे भी, तो मुश्किल हालात भी आते हैं और अच्छे भी। तो जब उन पे मुश्किल हालात आए तो उनकी खबरगिरी करनी है आपने, और जब आप उनकी खबरगिरी कर रहे हो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे अगले से ये नहीं पूछना और सुनाओ क्या हाल है, आप कैसे हैं, ठीक है। और उस पे फिर ये एस्पेक्ट आपके सामने नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अगले से मुझे बस एक ही जवाब आना चाहिए, हाँ जी, जो एक फॉर्मल जवाब होता है कि यस ऑफ कोर्स आई एम गुड, यानी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये तो फॉर्मल जवाब हो गया ना, जिसमें जो है वो आपके कानों को आदत पड़ गई है कि आप उसे सुने। तो इस आदत से भी इज्तनाब करना है, इस आदत को भी हमने रफ्ता रफ्ता अपनी जिंदगी से निकालना है। और क्या है कि जब हमने अगले से हाँ, पूछ लिया कि उसको मुश्किल वक्त दरपेश है, तो उसको छेड़ दिया ना, उसका दुखड़ा सुनना है, इंतहाई तवज्जो से सुनना है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो फिर अप्रिसिएशन करनी है, उसकी बात का जो है वो अमली तौर पे इस चीज का जो है आपने उसको एहसास दिलाना है बाकायदा तौर पे, कि आपके जो एहसासात हैं मुझे समझ आ रहे हैं, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप किस स्टेज पे जाके, कि आप किस मरहले से गुजर रहे हैं, मैं फील कर सकती हूँ, मुझे एहसास हो रहा है। इससे क्या होगा, आप शायद उसका वो मामला हल ना कर सकें, आप शायद उसके उस मामले में कोई हेल्प ना कर सकें,
लेकिन बहुत बड़ी हेल्प आप क्या कर देंगे उसकी। उसको सिर्फ ये एहसास दे देंगे जो आपके रिलेशन को मजीद बाइंड करेगा, मजीद बॉन्डिंग देगा, वो क्या है कि मुश्किल वक्त में इसने मेरे कंधे पे थपकी दी थी, मेरे दिल का दुखड़ा सुना था, मेरे साथ जो है वो हमदर्दी का मामला किया था। ठीक है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिकल जो है वो एक्शंस, जिससे हम अपने रिलेशंस में कंपाउंडिंग इफेक्ट, कतरा कतरा मिला के दरिया बनाने के जो तरीके थे, उसको प्रैक्टिकल जो है वो शक्ल हम कैसे देंगे, इस पे बात की हमने। ठीक है। अच्छा, की टेक अवे यानी कि अहम पॉइंट क्या है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही हमारे पूरे आज के जो है वो टॉपिक का निचोड़ है। देखिए, रिलेशनशिप में ना जज्बात की बहुत वैल्यू है, जिसमें हमने इसीलिए उसको एक नाम दिया, इमोशनल बैंक अकाउंट का। उसमें मेन चीज क्या है, आप जब अगले के साथ ताल्लुकात रखते हैं तो जज्बात का मतलब शिद्दत ली जाती है, ऐसा नहीं होता। जज्बात में शिद्दत तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन उस शिद्दत को हमने बैलेंस कैसे करना है और उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है, ये मेन चीज है। आपने वो मिसाल भी सुन रखी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना रिलेशन में। हम जिस माशरती दौर से गुजर रहे हैं, हमसे पहले भी कुछ ऐसा ही था। और वो क्या था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में आखिर होता क्या है। शुरू शुरू में तो रिलेशन जब स्टार्ट होता है, चाहे हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा ही क्यों नहीं है, स्टार्टिंग में हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आहिस्ता 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 जब वो बच्चा उस चीज का आदी हो जाता है, हम अपने तसलसल से हट जाते हैं। हम गुस्सा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, डांटने लगते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं। तो जज्बात शिद्दत का नाम नहीं। जज्बात, रिलेशनशिप, ताल्लुकात, तसलसल का नाम, कंसिस्टेंसी का नाम है। आप अपने रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट कितने हैं, क्योंकि कभी भी जो है वो जिंदगी है, जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोहब्बत से शुरू हुआ रिश्ता हमेशा मोहब्बत पे ही कायम रहेगा। आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने ये भी देखना है कि वो, अगर आप रिश्ता वाकई ही रख रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी है, या आपके ताल्लुक का भी वही हिसाब है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिद्दत, तसलसल। इसमें हमने किस पे जो है वो फोकियत देनी है, किसको हमने प्रायोरिटी पे रखना है। या याद रखिएगा कि तसलसल जो होता है वो शिद्दत पे गालिब आता है। क्यों आता है कि जब हम रोजाना के जो है वो बिहाफ पे छोटे छोटे अमाल, वफादारी, मोहब्बत, एतमाद और बाहमी जो है वो तामुन करते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो तरक्की में बदल जाता है। ठीक है। सब कुछ हमारा तरक्की में बदल जाता है। तो उसमें क्या है कि हमें सोचना है कि हमने ताल्लुकात शिद्दत से निभाने हैं या तसलसल से, और उसमें तसलसल रखना किस चीज का है, प्यार, मोहब्बत, वफादारी, एतमाद का, या फिर नफरत, तजलील, इग्नोरेंस, ठीक है, इरिटेशन। क्या चीज हमने अपने आगे जो है वो करनी है जो हमारे ताल्लुकात को जो है वो कंटिन्यूटी दे। ठीक है। हमारी शख्सियत में निखार पैदा करे, हमारी शख्सियत में मोहब्बत पैदा करे, हमारी शख्सियत में लोगों को हमदर्दी नजर आए, शफकत दिखाई दे, और हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें।
यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, और आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस भी शो हो रहा है। आप क्वेश्चंस के लिए जो है वो, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।